गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 3.2 के फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज 3.2 के फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आप चेक करोगे, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मूले जो सेम थे वही आपके पास यूज़ रहेंगे। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में आप चेक करो, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल्स कितना गिवन है आपके पास 22। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। और आपको पता है सम कितना होता है, मीन्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो फॉर्मूला भी आपने बैक वीडियो में कुछ फॉर्मूले चेक कर लिए थे कि आपके पास अब फाइंड क्या करना है। देखो क्वेश्चन में क्या था, आपको डिफाइन करना है कि आपके पास जो एंगल है मीन्स एक्सटीरियर एंगल 22, तो मीन्स 22 के जो एक्सटीरियर एंगल है इससे जो आपके पास रेगुलर पॉलीगन होगा मीन्स उसकी आपको साइड चेक करनी है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही बताना है कि इट इज़ पॉसिबल, कहा ना उसने इट इज़ पॉसिबल, तो आपको चेक करना है। मीन्स जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल मीन्स 22। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये सिंप्लीफाई होने के बाद कंप्लीट नंबर आ रहा है, अगर ये कंप्लीट नंबर आएगा तो कंप्लीट नंबर आने में तो क्या होगा, आपके पास जो पॉलीगन होगा पॉलीगन इज़ पॉसिबल। या आप अगर नहीं आ रहा है कंप्लीट नंबर तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 16.3। तो मीन्स आप चेक करो साइड्स के नंबर कितने आ रहे हैं 16.3। मीन्स कंप्लीट नंबर नहीं है ना ये नंबर भाई, आपके पास आपको पता है कि ये कंप्लीट नंबर नहीं है, मीन्स 16 और 17 के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो मीन्स आपके पास क्या होगा, ये जो पॉलीगन होगा वो इट नॉट बी पॉसिबल। तो लिखेंगे इट्स नॉट बी पॉसिबल। मीन्स आपके पास जो पॉलीगन है वो क्या होगा, इट नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, अब ये था आपके पास ए पार्ट। इसी टाइप से आपको बी पार्ट चेक करना है। बी पार्ट में क्या कहा है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब देखो सेम इंटीरियर के लिए निकाला आपने, एक्सटीरियर के लिए निकाला, आपकी बार इंटीरियर के निकालना है। तो इंटीरियर के लिए जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स आप इंटीरियर एंगल अगर आप फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल आपके पास क्या आएगा 180 सबस्ट्रैक्ट 22, 1 सबस्ट्रैक्ट 180 सबस्ट्रैक्ट 122। तो आप चेक करेंगे आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 158। तो ऐसे ही अब आप इसको डिवाइड करेंगे 360 को, आप किससे 360 को आप डिवाइड करेंगे, वेट अ सेकेंड, आपको अब की बार इंटीरियर के लिए निकालना है, सॉरी इंटीरियर के लिए निकालना है। अब देखो आप चेक करो, आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कोई एंगल है, ये वाला आपके पास क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल दिया है और ये वाला एंगल इंटीरियर है। मींस जब वो एक्सटीरियर पे ही आपके पास जो एंगल्स आ रहे हैं मींस वैल्यूज़ आ रही है वो कितनी आ रही है, कंप्लीट नहीं आ रही है। तो सेम इंटीरियर पे भी क्या आएगी वैल्यू, नॉट भी पॉसिबल, क्योंकि जब वो एक्सटीरियर ही नहीं हो मीन्स उसमें जब साइडें फिक्स नहीं होंगी तो आपको चाहे इंटीरियर एंगल गिवन हो या इंटीरियर एंगल गिवन हो तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर है। तो सेम आप चेक करोगे, आपके पास सेम आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जब वो इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए पॉसिबल नहीं है तो वो आपके पास इंटीरियर के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीरियर में आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना कि 360 अपॉन एन मीन्स जो नंबर ऑफ साइड है या नंबर सॉरी आपके पास क्या है एंगल, जैसे आप सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे तो आपके पास 158 आएगा, पर आप इस वैल्यू को तो नहीं बोल सकते ना कि इंटीरियर एंगल का सम आपके पास 360 है या कितना एंगल है। तो इस वजह से आप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट ही लिखना है, क्योंकि वो क्या है नंबर डिवाइडेबल नहीं है। मीन्स आपने चेक किया 22 से वो नंबर डिवाइडेबल नहीं है, तो जब वो उसकी एक्सटीरियर एंगल्स की कंडीशन से मीन्स उसकी साइडें फिक्स नहीं है तो वो क्या होगा बी वाली कंडीशन से ये क्या करेगा, नॉट बी पॉसिबल। तो सेम आप यहाँ भी लिखेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि वो नंबर कंप्लीट डिवाइडेबल नहीं है। रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा है 16.3। तो सेम आप डायरेक्ट या तो नो लिख दें, बिकॉज आपके पास रीज़न क्या है,
बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। भाई 22 है ना आपके पास, तो ये क्या है, विच इज नॉट अ डिविजिबल ऑफ 360। मीन्स आपके पास क्या है, 20 जो है 22 आपके पास 316 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि 22 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360। सो आपके पास क्या है, इट इज़ नॉट बी पॉसिबल। क्लियर है। तो फर्स्ट दो इसके दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए हैं। उसके बाद देन 6 क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन में चेक करेंगे व्हाट इज़ अ मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो, आपके पास अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट मीन सबसे लेस साइड की कोई इमेज पॉलीगन में चेक करते हो तो वो क्या होती है आपके पास, ट्रायंगल। मिनिमम मीन सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड की लाइन क्या होती है, ट्रायंगल। भाई टू साइड्स की तो कोई इमेज नहीं होती ना आपके पास, तो ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी आप कैसा यूज़ कर लो, आइसोस्केल ट्रायंगल मीन जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो आप तीनों एंगल्स को लेट कर लो एक्स एक्स, तो आपको डायरेक्ट भी पता है कि आपके पास इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने आते हैं, 16 ही तो आते हैं। तो मीन्स आपके पास 16 क्या होगा, वो मिनिमम एंगल होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा जो आपके पास वेरीफाई करेगा। मीन्स व्हाट इज़ अ मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम एंगल आपके पास क्या आ गया, 60। अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप चेक करेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आप निकालेंगे 180/3, 3 से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60। मीन्स आपके पास वो मिनिमम एंगल क्या आ गया, 60। मिनिमम एंगल इज 60। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आप बी वाला पार्ट चेक करेंगे। बी पार्ट में उसने क्या कहा है, तो बी पार्ट में जैसे आप चेक करेंगे, बी पार्ट में क्या कहा है, व्हाट इज़ अ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब आपने इंटीरियर एंगल निकाल लिया मिनिमम। मीन्स जैसे आप चेक करें, ये आपने चेक किया कि ये आपके पास इंटीरियर एंगल है, मीन्स इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर जब इंटीरियर एंगल स्मॉलर होगा तो एक्सटीरियर एंगल इज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, या नेक्स्ट पेज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आप 180 से सब्सट्रैक्ट कर दें। किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 60 को, तो आपके पास रिजल्ट इज़ 120। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपको कितना डिफाइन होगा, 120। तो जिसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 120। क्लियर है। तो इसी टाइप से देखो चेक किया, क्योंकि आपने चेक किया जब इंटीरियर एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट है, इंटीरियर एंगल इज स्मॉलेस्ट, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इस हाईएस्ट होगा। तो मीन्स इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 120। और ये आपने चेक किया ये 60 है। दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर पेयर। भाई कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी तो ये लीनियर पेयर तो रिप्रेजेंट करेगी। तो आपने चेक किया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब उससे नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे आप चेक करोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करोगे, नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। अब देखो 3.3 में आप चेक करोगे फर्स्ट क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा।
फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप चेक करो, आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन दिया है, पैरेललोग्राम गिवन दिया है मीन्स ये एक आपके पास पैरेललोग्राम दिया है इस टाइप से। ए बी सी एंड डी, इस टाइप से आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन दिया है और उसके डायगोनल मीट किए हैं। इस टाइप से आपके पास डायगोनल्स मीट्स किए हैं और ये इसका जो सेंटर है मीन्स जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ 0। मीन्स अब आपको वेरीफाई करना है, मीन्स आपके पास 4 वैल्यूज़ है, इनको आपको डिफाइन करना है। जैसे ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, ये आपको फिल करना है। सेकंड में आप चेक करोगे एंगल डी सी बी किस एंगल के इक्वल होगा। ऐसी थर्ड पार्ट में आप चेक करोगे ओ सी इज इक्वल टू किस वैल्यू के इक्वल होगा। देन फोर्थ में क्या कहा है एम। अब देखो ये एम ऐसे नहीं समझना है कि एम से मल्टीप्लाई हो रही है, इट इज़ मीन्स मेजरमेंट है, एम मीन्स मेजरमेंट। डी ए बी प्लस एम सी डी ए इज इक्वल टू, तो आपको ये फाइंड करना है। एम मीन्स ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि एम की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एम इज़ मेजरमेंट मीन्स ये आपके पास मेजरमेंट यूज़ हो रहा है, मीन्स एम की जो वैल्यू है, मीन्स एम की वैल्यू नहीं मीन्स एंगल की जो वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यूज़ निकालना स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एक बार दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। देखो आप जब चेक करोगे ए डी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए डी चेक करो, ए डी ये तो साइड है आपके पास। अब आपको बताया था कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल और पैरेलल होगी, मीन्स ये वाली लाइन किसके पैरेलल और इक्वल होगी, बी सी के। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी सी, ब्रैकेट में आप लिखोगे बिकॉज पैरेलल साइड ऑफ, यस पैरेलल को पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्योंकि दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इसी टाइप से आप चेक करेंगे। अब एंगल के लिए चेक करना है, मीन्स अगर देखो आप चेक करोगे, अगर आपके पास ए बी भी गिवन देता तो ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के, क्योंकि ये भी क्या है पैरेलल और अपोजिट साइड्स है भाई, अपोजिट साइड होगी तो ये भी पैरेलल और इक्वल होगी, ऐसे ये साइड्स इक्वल होगी। अब आप चेक करो एंगल सी डी सी बी, तो ये एंगल ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल से, मीन्स ए के। इसका नेम आप क्या लिखोगे, एंगल बी ए डी लिखोगे तो आप इसको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल डी ए बी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सेम ब्रैकेट में आप इसी टाइप से लिखोगे बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर है। ऐसे भी आप चेक करो ओ सी। अब क्या बताया था कि डायगोनल भी आपके पास क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मीन्स ये इसके इक्वल होगा, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। तो आप चेक करो ओ सी किसके इक्वल आएगी, ओ बी के, ओ सी ओ ए के इक्वल, सॉरी, तो ओ सी ओ ए के इक्वल होगी। तो आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल पार्ट, क्लियर है। ऐसे आप चेक करोगे मेजरमेंट डी ए बी, एंगल डी ए बी। अब देखो आप चेक करो डी ए बी, ये वाला एंगल। उसके बाद क्या कहा है, एंगल मीन्स मेजरमेंट सी डी ए मीन्स ये वाला एंगल। इन दोनों का सम मीन्स दोनों कैसे हो गए, एडजस्टेंट एंगल होंगे, तो दोनों का सम आपके पास क्या होगा 180, बिकॉज आप लिखोगे ये क्या आपके पास एडजस्टेंट एंगल है, एडजस्टेंट एंगल, क्योंकि एडजस्टेंट एंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो इस वजह से ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल, क्लियर है। देखो दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, अपोजिट साइड आर इक्वल एट पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल आर इक्वल मीन्स डी बी के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट इन ईच अदर इन इक्वल पार्ट मीन्स ओ सी इक्वल ओ बी इक्वल ओ डी, क्लियर है। उसके बाद आपके पास जो एडजस्टेंट एंगल्स का सम होगा मीन्स एंगल सी एंगल डी मीन्स सॉरी ए और डी, ऐसे ही ए बी, या आप यूज़ कर सकते हो सी डी, या आप बी सी यूज़ कर सकते हो सी डी, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से एंगल्स यूज़ कर रहे हो। मीन एडजस्टेंट मीन्स जो पास वाले एंगल है उनका सम आपके पास क्या आएगा 180, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। और
कल आपको जो पैरेललोग्राम्स की मैंने जितनी प्रॉपर्टी बताई थी वो आपको सारी रिवाइज करके आनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके पास पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी। मीन जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब पैरेललोग्राम्स के होंगे। तो इस वजह से आज फर्स्ट क्वेश्चन तक ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो ऐसा हो सकता है आपको प्रॉपर्टी भी लर्न ना हो। तो इसी वजह से भी मैंने फर्स्ट कराया, क्योंकि इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो होगी वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, एक बार से आपकी रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आज यहीं तक ही रहने देते हैं। आपको 3.2 कंप्लीट हो गया, 3.3 का आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन करना है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।